हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखने वाले हैं अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट का लेक्चर 4। और जैसे कि मैंने पहले वाले लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट तक कराया था कंट्रोल फ्लो में, आज हम कंट्रोल फ्लो ख़त्म कर देंगे, जिसके साथ हम लूप स्टेटमेंट और ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट होते क्या हैं? अगर मैं आपको बताऊं लूप के बारे में, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कोई ऐसी साइकिल जो कि एक जगह आके आके वापस रिपीट होती है, या फिर किसी कंडीशन को यूज़ करके उसके हिसाब से कोड को एग्जीक्यूट करती है इन साइक्लिक वे। ठीक है, सो इन प्रोग्रामिंग समटाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटिवली वाइल सम कंडीशन इवेल्युएट टू ट्रू। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बार बार करनी होती हैं, जैसे कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक कोई गिनती लिख रहे हैं, तो या तो हम उसे प्रिंट करा सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर हम पहले हम 1 उसके अंदर दे दें और 1 के अंदर 1 को प्लस करते रहें हर काउंटिंग के हर प्रिंट के बाद, तो हमारा क्या होगा, वो लूप बन जाएगा। ठीक है, सो अभी हम कोड करके देखेंगे तो और अच्छे से हम समझ आएगा। हाउएवर लूप स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन रिपीटेड ऑर्डर। देखो, जावा में बिल्कुल सी की तरह ही है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है लूप्स के अंदर। बस जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा फॉर ईच लूप में। ठीक है, सो फॉर ईच लूप हमारा एरेज के लिए होता है, मैं अभी आपको बता दूंगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर कंडीशन। कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो बार बार रिपीट होगा। तो हमारे इसके अंदर जावा के अंदर 4 कोड हैं, लूप हैं: फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। आपने ये 3 लूप तो सी में भी पढ़े होंगे, लेकिन फॉर ईच लूप आपने नहीं पढ़ा होगा। तो चलो हम ये चारों जो लूप हैं इनको एक एक बार कोड करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने वी एस कोड में लिख रखी हैं सारी चीज़ें, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। सो लूप इन जावा, सबसे पहले हमारा लूप है फोर लूप। फोर लूप इज सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस, जैसे मैंने आपको बताया था। इट अनेबल अस टू इनिशियलाइज लूप वेरिएबल। सबसे पहले हम इसके अंदर जो लूप वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसकी कंडीशन को चेक करते हैं, फिर उसे इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं इन द सिंगल लाइन ऑफ कोड। ये जो तीनों चीज़ें हो रही होंगी सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर हो रही होंगी। वी यूज द फोर लूप ओनली व्हेन वी एग्जैक्टली नो द नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, हम फॉर लूप इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारा लूप कितनी बार चलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फॉर लूप का एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एक हमने सम लिया हुआ है, सम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने फॉर लूप लिखा हुआ है सम। देखो, सबसे पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जे को 1 से, और जे हमारा कब तक चलेगा, या तो जे हमारा 10 से छोटा हो या 10 से बराबर हो, तो ये बराबर तक चलेगा, यानी कि पहले 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, ये 10 तक प्रिंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, हर बार 1 प्लस होगा। तो यहाँ पे सम क्या है, ये सम के अंदर सम प्लस होता रहेगा। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे। तो ये लास्ट में प्रिंट कितना होना चाहिए, यहाँ पे सम प्रिंट होगा। ठीक है, तो अगर हम ये आप वैसे समझ लो जैसे आप फैक्टोरियल निकालते हो ना, उसके अंदर जैसे मल्टीप्लाई करते हो, तो इसके अंदर समेशन आएगा 1 से लेके 10 तक का। ठीक है, तो हम सम की जगह यहाँ पर है ना, एक बार इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। सम आपको समझ में ना आए तो बस आपको प्रिंटिंग समझ में आ जाएगी। तो हम सम को अभी हटा ही देते हैं, और बस हम क्या करेंगे, जे को प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये वो मैंने जे लिख दिया यहाँ पे, और हम जब इसे रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 1 से लेके 10 तक की हमारी गिनती जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। देखो, 1 2 3 4 5 6, पहले 1 प्रिंट हो रहा होगा। देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, पहले आपका 1 प्रिंट हुआ होगा, यहाँ पे जे 1 से इनिशियलाइज है, फिर ये ऊपर गया होगा, इसने कंडीशन को पहले कंडीशन को देखा होगा, क्या जो 1 है वो 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया होगा। फिर उसे इंक्रीमेंट किया होगा, फिर 2 को देखा होगा, 2 क्या 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 2 को प्रिंट कर दिया होगा। ऐसे ही 10 तक गया होगा, और जैसे 11 हुआ होगा, तो 11 पे क्या होगा कि 11 पे देखेगा कि जो हमारा 11 है वो 10 से ना तो छोटा है और ना ही 10 के बराबर है, तो वो 11 पे टर्मिनेट हो गया होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फोर लूप। फोर लूप का एक बार ना मैं आपको फ्लो चार्ट बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, फोर लूप का हमारा फ्लो चार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट है, फिर यहाँ पे इनिशियलाइज है, सबसे पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, है ना, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो। फिर ये करेगा, वापस कंडीशन चेक करेगा, और फिर स्टेटमेंट को ऐसे ही करता रहेगा। ठीक है, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उसे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वाइल लूप। सो वाइल लूप को देख लेते हैं जल्दी से, इसे हटा देता हूँ। नेक्स्ट हम फॉर ईच लूप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो वाइल लूप हम थोड़ा अभी इसके बाद देखेंगे। फॉर ईच लूप है ना, हमारा किसी भी मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर को आपको उसके ऊपर अगर ट्राइवर्स कराना है ना, उस पर मूव कराना है, तो आप इसको यूज़ करते हो। तो जावा प्रोवाइड्स एन एनहेंस्ड जावा प्रोवाइड्स फॉर लूप टू ट्राइवर्स द
डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, ठीक है, और कलेक्शंस। अगर अभी आपको एरे के बारे में नहीं पता तो आप बिल्कुल सी की तरह मानो, एक हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, सॉरी बहुत सारा डेटा है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पर है ना, हमने एक ये एग्जांपल है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास एरे है। तो इसके अंदर है ना, आप ऐसे इनिशियलाइज करते हो स्ट्रिंग, और यहाँ पर आपने ये जो एरे का ये दे दिया, जो आप ब्रेसेस देते हो, फिर आपने नेम दे दिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग की एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग पड़ी हैं, आप देख सकते हो, जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है और जावा स्क्रिप्ट है। तो हमें क्या करना है, इस एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना है। तो हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप का। देखो नया लूप है, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप एक बार इसे ड्राई कोड करके देखोगे, एक बार आप अपनी कॉपी में से रन करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को कमेंट करता हूँ। यहाँ पे हमारा देखो फॉर ईच लूप का सिंटैक्स ऐसे होता है, पहले आपका यहाँ पे फॉर वाला कीवर्ड आता है, फिर आपका जो ये वेरिएबल है इस एरे वाला ये आ गया आपका, क्योंकि आपको ना नेम लेना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसी टाइप का जिस टाइप का आपका एरे, ठीक है। तो आपने स्ट्रिंग टाइप का एक नेम ले लिया। अब ये जो नेम है ना, ये आपके हर एक स्ट्रिंग पर, हर एक ये जो आपकी एरे है ना, उसकी हर एक स्ट्रिंग पर क्या करेगा, ट्राइवर्स करेगा। तो ये नेम्स के अंदर जाएगा, नेम्स हमारा पूरे एरे का नेम है, ठीक है। तो ये पहले वाले पे जाएगा, फिर दूसरे पे, ये अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिस्टम आउट यानी कि इसे प्रिंट करें नेम को। तो ये सबसे पहले देखो, ये देखो सारे नेम हमारे प्रिंट हो गए, जावा, सी प्लस प्लस। अब देखो हमने ना पहले अभी एक ब्रेक वाली कंडीशन स्विच के अंदर पड़ी थी। अगर मैं आपको ये रन करके दिखाऊं, कि ऐसे दिखा देता हूँ कि इफ़ आपका जो नेम है, क्योंकि सब पे ट्राइवर्स कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आपका जो नेम है, सॉरी, आपका जो नेम है वो अगर इक्वल टू हो जाता है किसके, सी के, ठीक है। तो ये क्या करो कि ये ना इसे ब्रेक कर दो। अगर ये इफ़ मेरे को स्मॉल में लिखना पड़ेगा, सॉरी। तो अगर है ना ऐसा हो जाता है तो इसे क्या करो, ब्रेक कर दो, ठीक है। तो कोड वहीं पे रुक जाए। तो देखो जावा तो प्रिंट होगा क्योंकि जावा इसके अलग है, लेकिन अगर सी आ गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, वहीं पे कोड हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे जावा ही प्रिंट हुआ है, सी से पहले ये रुक गया, ठीक है। अगर मैं पूरा इरेज करके वापस रन करके दिखाऊँ आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ हमारा जावा ही प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लूप को देख लेते हैं। नेक्स्ट लूप है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप बिल्कुल फोर लूप की तरह ही है, बस इसके अंदर क्या होता है, हमें इटरेशन नहीं पता होती है कितनी बार रन करने वाला है। तो देखो द वाइल लूप इज ऑल्सो यूज टू इटरेट ओवर द नंबर ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। तो हाउएवर इफ यू डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस, अगर हमें नहीं पता लूप कितनी बार चलने वाला है तो हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने जल्दी से वाइल लूप आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, तो जल्दी से समझ लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन दे दी वाइल लूप की। यहाँ पे पहले वेरिएबल हमने इनिशियलाइज बाहर ही कर दिया, फिर इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर वाला चलेगा, ठीक है। तो ये आई को प्रिंट करेगा, और आगे हमने इटरेशन एक हमने इंक्रीमेंट डाल दिया कि ये 2 से इंक्रीमेंट होगा। तो ये क्या प्रिंट कर रहा होगा, ये हमारे इवन नंबर प्रिंट कर रहा होगा, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, ये 10 तक जा रहा है। तो देखो 0 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, प्रिंटिंग द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे 10 इवन नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 0 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये था हमारा वाइल लूप। जल्दी से वाइल लूप की जल्दी से पहले डू वाइल देखते हैं, फिर डू वाइल से ना फिर हम देखेंगे वाइल लूप। डू वाइल और वाइल में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डू वाइल बता देता हूँ। डू वाइल क्या होता है, द डू वाइल लूप चेक द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप स्टेटमेंट। तो देखो डू वाइल क्या करता है कि आपका ये क्या करता है, कंडीशन को बाद में चेक करता है आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद। लेकिन वाइल लूप क्या कर रहा था, आपकी कंडीशन को पहले चेक कर रहा था और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन नॉट नोन एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वन, ठीक है। आपको एक बार तो लूप को एग्जीक्यूट करना ही है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जल्दी से एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसे समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ठीक है। तो हमने इनिशियलाइज 0 से किया हुआ है और बिल्कुल सेम ही है कंडीशन, लेकिन बाद में यहाँ पे चेक हो रही होगी। पहले आपका ये वाला कोड रन हो जाएगा, फिर आपकी कंडीशन यहाँ पे चेक हो गई होगी, है ना। तो ये बिल्कुल सेम ही आपका जो आंसर आएगा इससे भी सेम ही आएगा, देख सकते हो आप। ये देखो 0 2 4 5 6। तो बस इसके अंदर डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ 3 से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे आई इज़ मॉड्यूल 2
एंड इक्वल टू 0 कर देता हूँ, यानी कि जो आपका आई है अगर वो 2 से डिवाइडेड है तो ही ये प्रिंट हो, ठीक है, वरना प्रिंट ना हो। तो देखो यहाँ पे तो ये 3 है, ये डिवाइडेड नहीं है, लेकिन आप देखना फिर भी आपका जो 3 है वो एक बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो 3 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। क्यों? 3 तो यार डिवाइडेड है ही नहीं, कैसे प्रिंट हो गया? क्योंकि ये कंडीशन बाद में चेक कर रहा है एग्जीक्यूट होने के बाद कोड को। अगर मैं वहीं पर यहाँ पे 2 कर दूँ, ठीक है, तो सारे प्रिंट होंगे, क्योंकि 2 4 सारे के सारे क्या है, डिवाइडेड है। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे, सॉरी मैं यहाँ पे ना कंडीशन बंद 0 ही लगा दी बस, ब्रेकिंग कंडीशन टर्मिनेट कंडीशन नहीं लगाया था ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही वापस से यही वाला लिख देता हूँ लूप, और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा 3 के बाद ही, ठीक है। तो ये होता है हमारा डू वाइल लूप। इसे कमेंट करके जल्दी से इन दोनों के फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट है यहाँ पे मेरे पास। वाइल लूप पहले है, वाइल लूप में देखो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है और वापस से उस कंडीशन पे चेक करने आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप अगर डू वाइल के अंदर देखते हो तो डू वाइल के अंदर सबसे पहले ये डू मतलब डू क्या कर रहा है, ये सबसे पहले स्टेटमेंट पे जा रहा है, उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर कंडीशन पे जा रहा है, फिर कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस स्टेटमेंट पे जा रहा है। लेकिन तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि स्टेटमेंट हमारा एक बार तो प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट्स। तो देखो जंप स्टेटमेंट हमारी दो तरह की होती है, जावा ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो देखो जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो जंप स्टेटमेंट किसके लिए होता है कि आपको जंप कराना है प्रोग्राम के अंदर, कंट्रोल आपका जो है वो जंप कराना है, यानी कि आपका किसी स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप कराना है, तो आप जंप स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हो। एक होती है आपकी ब्रेक, जो कि आपने अच्छे से पढ़ रखी है ना। ये क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम को और लूप के बाहर आ जाता है, जैसे लूप है तो बाहर आ जाएगा, स्विच है तो उसके बाहर आ जाएगा। The break statement is used to break the control flow of the program and transfer the control to the next statement outside a loop of switch statement, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है नेक्स्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट बिल्कुल ब्रेक की तरह ही होता है, लेकिन ब्रेक क्या करता है, आपका टर्मिनेट कर देता है आपके प्रोग्राम को, लेकिन कंटिन्यू ब्रेक क्या करता है, आपका टर्मिनेट कर देता है, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू आपका जो उस कंडीशन पे आपने दिया हुआ है ना, उस वाले कंडीशन को क्या करेगा, स्किप कर देगा, ठीक है। तो देखो जल्दी से हम इसका एक बार कोड करके देख लेते हैं, क्योंकि कोड के बिना नहीं समझ आती यार प्रोग्रामिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लूप लिख देता हूँ, जिसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने लूप की तीनों कंडीशन ये जो तो होती हैं लिख दी है, इनिशियलाइज कर दिया और सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं, सिस्टम की जगह आप ऐसे SQT आउट लिखोगे ना तो भी आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे आई को प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, 0 से लेकर 10 तक ये प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा होगा, ये देखो 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है। अब देखो मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जैसे ही 2 आए तो उसे क्या करना है, टर्मिनेट करना है प्रोग्राम को, और इस लूप के बाहर आ जाना है, और लूप के बाहर मुझे प्रिंट कराना है यार योर लूप इज टर्मिनेटेड, ठीक है, योर लूप इज टर्मिनेटेड, ठीक है। तो देखो ये प्रिंट होगा। तो देखो मैं अगर यहाँ पे ये लिख देता हूँ, पहले मैं ना यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, सिस्टम एक आएगा। सो इफ़ ऊपर ही लिखता हूँ, नीचे नहीं लिखता, जैसे कम कन्फ्यूज़न हो आपको। इफ़ आई इक्वल टू 2 देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये करेगा, जैसे ही 2 आएगा ना तो ये पूरे लूप से इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखना अब देखो 0 1, ठीक है, 0 1 जैसे ही 2 आया ये लूप से बाहर आ गया, और क्या इसने प्रिंट कर दिया, योर लूप इज टर्मिनेटेड, जो कि लूप से बाहर था, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे यही ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू यूज़ करूँगा। कंटिन्यू क्या करेगा, आपका कंटिन्यू 2 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक है। तो स्किप कर देगा और 2 वाले को प्रिंट नहीं करेगा और सीधा 3 पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जल्दी से रन करके दिखाता हूँ। तो देखो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले 0 लिया, 1 लिया, 2 को स्किप कर दिया, क्यों, 2 पे हमने कंटिन्यू डाल रखा था, ठीक है। 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया और पूरा 10 तक आ रहा है, और योर लूप इज टर्मिनेटेड, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह पे 2 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ ना, डिवाइड करके हम 2 से डिवाइड करें और 0 आए तो उसको क्या कर देना, कंटिन्यू कर देना, ठीक है। यानी कि जो भी आपके इवन नंबर होंगे वो प्रिंट ही नहीं होंगे, ठीक है। ये देखो 1 3 जो भी इवन नंबर है वो प्रिंट नहीं हो रहे। ऐसे आप एक दो क्वेश्चन करके देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारे जंप स्टेटमेंट। आई होप आपको और अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी का क्या करता हूँ, एक आपका ब्रेक का भी लिख देता हूँ, और मैंने हटा दिया इसे।
तो देखो यहाँ पे ना हमारा ये वाला लेक्चर जो है ख़त्म हो जाता है और हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इसके अंदर अभी हम एरे और स्ट्रिंग को और देखना है अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जाना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। हम और सब्जेक्ट्स भी ला रहे हैं, जैसे कि हम टफल भी स्टार्ट कर दिया है, और हमारा जो ओएस की प्लेलिस्ट है वो तो चल ही रही है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं हम पे फोर्थ सेम के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चेकआउट डिस्क्रिप्शन फॉर नोट्स एंड मोर सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।